स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती के लिए जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट करी है उसका यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 2 चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने वह नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। और सभी सब्जेक्ट्स की भी क्लास चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, तो एक बार चैनल पर जाकर विजिट जरूर करें। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि साथ में आप भी सभी क्वेश्चन के आंसर लगाने की कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन के आंसर दीजिए, ताकि इससे आप भी अपना स्वयं एनालिसिस कर सकते हैं। और इन प्रैक्टिस सेट में लगभग सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? तो ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, क्रिप्टोजेनिथिन, पेंटाजेनिथिन अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिप्टोजेनिथिन पदार्थ ऐसा है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्टोजेनिथिन। और अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और इसका जो मुख्य स्रोत होता है, याद रखिए कि इसका जो मुख्य स्रोत होता है वह होता है गाजर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है गाजर, और यह आंख के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी या उसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व से उन्मूलित घोषित किया है? तो ऑप्शन है पोलियो, ह्यूमन मंकी पॉक्स, पॉक्स वायरस या चेचक। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व से जिस बीमारी को उन्मूलित किया है वह चेचक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेचक। और इस बीमारी को 8 मई, याद रखिए कि 8 मई 1980 को दुनिया से चेचक मुक्त घोषित किया था WHO ने। और चेचक को ही चिकन पॉक्स कहा जाता है। साथ ही याद रखिए कि चेचक का जो पहला टीका लगा था वह 1796 में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का क्या कार्य है? तो ऑप्शन है ऊतकों की क्रियाशीलता और नियंत्रण, ऊर्जा उपलब्ध कराना, शरीर का गठन और सुधार, उपर्युक्त सभी। तो भोजन का कार्य ऊतकों की क्रिया को नियंत्रण करना, ऊर्जा उपलब्ध कराना, शरीर का गठन और सुधार करना, ये सभी भोजन के कार्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है थायमिन, फॉलिक अम्ल, बायोटिन, साइनोकोबालामिन। तो याद रखिए कि थायमिन को B1, फॉलिक अम्ल जिसे कि नियासिन भी कहते हैं, इसको B3, बायोटिन को B7 और साइनोकोबालामाइन को B12। तो इन्होंने पूछा है कि विटामिन B12 को क्या कहते हैं? तो विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नपुंसकता में कौन सा विटामिन उपयोगी होता है? तो ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी या विटामिन डी। जो नपुंसकता के लिए विटामिन उपयोगी होता है वह विटामिन ई है। और विटामिन ई को टोकोफेरॉल भी कहते हैं, या इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्री माँ योजना का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है अनाथ बालकों की सुविधा से, घरेलू हिंसा से,
कामकाजी महिलाओं से, अनौपचारिक शिक्षा से। तो धात्री माँ योजना का संबंध अनाथ बालकों की सुविधा से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनाथ बालकों की सुविधा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को, प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को, प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को, या प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को। तो किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु के अंग कौन से सप्ताह में महसूस किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन है 20वें सप्ताह में, 12वें सप्ताह में, 17वें सप्ताह में, या 14वें सप्ताह में। तो गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु, जो गर्भ के अंदर है शिशु, उसके अंगों को महसूस 12वें सप्ताह में किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12वें सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनय काल के प्रथम 6 माह के दौरान महिलाएं लगभग कितना दूध स्रावित करती हैं? तो ऑप्शन है 1200 मिलीलीटर, 1500 मिलीलीटर, 600 मिलीलीटर, या 800 मिलीलीटर। स्तनय काल के प्रथम 6 माह के दौरान महिलाएं लगभग 600 मिलीलीटर दूध स्रावित करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 600 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें स्तनपान की कमी को पूर्ण करने के लिए तुरंत बाद ही शिशु को अतिरिक्त दूध दिया जाता है, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है संपूर्ण पोषण, पूरक पोषण, पोषण, या इनमें से कोई नहीं। तो स्तनपान की कमी को पूर्ण करने के लिए तुरंत ही शिशु को जो अतिरिक्त दूध दिया जाता है, उस विधि को संपूर्ण पोषण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी टीका निर्माण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है चेन्नई, नई दिल्ली, जबलपुर, या हैदराबाद। तो जो बीसीजी टीका निर्माण प्रयोगशाला है वह चेन्नई में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरक्यूलिन किस रोग में प्रभावकारी है? तो ऑप्शन है तपेदिक, कुष्ठ रोग, पोलियो, या डेंगू। जो ट्यूबरक्यूलिन दवा है वह तपेदिक के लिए असरकारी है या प्रभावकारी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तपेदिक। और याद रखिए कि तपेदिक को ही टीबी या क्षय रोग कहा जाता है, जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। जो टीबी या क्षय रोग या तपेदिक रोग होता है वह फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि जो टीबी या क्षय रोग है वह शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो वह फेफड़ों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसिस नामक रोग जल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, आर्सेनिक, या लोहा। तो फ्लोरोसिस नामक रोग जल में फ्लोरीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड ज्वर किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, या कवक के कारण। तो टाइफाइड ज्वर या टाइफाइड जो बुखार है वह जीवाणु के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड में असरकार या असरकारी दवा कौन सी है? तो ऑप्शन है क्लोरामफेनिकोल, एम्पिसिलिन, ट्राइमेथाइप्रिम, या यह सभी। तो टाइफाइड के लिए जो असरकार दवाएं हैं वो ये तीनों हैं, जिसमें क्लोरामफेनिकोल, एम्पिसिलिन, ट्राइमेथाइप्रिम, ये सभी असरकार बीमारी हैं टाइफाइड के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण मनुष्य को कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन है हेपेटाइटिस, हैजा, तपेदिक, या पोलियो। तो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु
जो मनुष्य में रोग होता है वह इस जीवाणु के कारण जो रोग होता है वह है हैजा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्मदाता कौन था? तो ऑप्शन है हेनरी फोर्ड, हेनरी डूनार्ड, हेनरी ब्राउन या हेनरी क्लाइड। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के जन्मदाता हेनरी डूरांड थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी डूरांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर को कम करना, संक्रामक और असंक्रामक बीमारी को नियंत्रित करना, 100% टीकाकरण को प्राप्त करना या उपर्युक्त सभी। तो राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन का जो लक्ष्य है वह शिशु मृत्यु दर को कम करना, संक्रमण और असंक्रमण बीमारियों को नियंत्रित करना, 100% टीकाकरण करना, ये तीनों ही राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के लक्ष्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन शिविरों की सफलता हेतु आवश्यक है या आवश्यक क्या है? तो ऑप्शन है अभियान का समुचित प्रचार, अधिकांश समुदाय की सहभागिता, लोकसभा उद्देश्य की स्पष्टता या उपर्युक्त सभी। तो परिवार नियोजन शिविरों की सफलता हेतु जो आवश्यक हैं उसमें अभियान का समुचित प्रचार, अधिकांश समुदाय की सहभागिता, लोकसभा उद्देश्यों की स्पष्टता, ये सभी आवश्यक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आप भी साथ साथ में इनके आंसर देते जाइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण जो भूकंप, बाढ़ एवं महामारी में सेवाएं प्रदान करता है? तो ऑप्शन है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हिंद कुष्ठ निवारण संघ, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग या उपर्युक्त सभी। तो याद रखिए कि वह स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण जो भूकंप, बाढ़ एवं महामारी में सेवाएं प्रदान करता है वह रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पाचन तंत्र का विकार क्या है? तो ऑप्शन है बिदरतालु, पाइलोरिक स्टेनोसिस या बिदर ओस्ट या यह सभी। तो पाचन तंत्र के विकार के अंतर्गत बिदरतालु, पाइलोरिक स्टेनोसिस या बिदर ओस्ट, ये सभी आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी माता या चिकन पॉक्स रोग किस वायरस से होता है? तो ऑप्शन है पैरामिक्सोवायरस, रूबियोला या विब्रियो कॉलेरी वायरस या बेरिसेला जोस्टर वायरस। तो बड़ी माता या चिकन पॉक्स रोग बेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेरिसेला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के दूध में कितनी वसा पाई जाती है? तो ऑप्शन है 4.0 से 6.5 ग्राम तक, 3.5 से 4.0 ग्राम, 4.0 से 5.5 ग्राम या 2.0 से 3.5 ग्राम। तो माँ के दूध में 3.5 से 4 ग्राम या 4.0 ग्राम, 3.5 से 4 ग्राम वसा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3.5 से 4 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन है 1950 में, 1952 में, 1955 में या 1960 में। तो याद रखिए कि सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 या 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण जन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन है 1960 में, 1963 में, 1972 में या 1955 में। तो याद रखिए ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम की शुरुआत 1960 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वावलंबन योजना
निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो ऑप्शन है ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, शहरी महिलाओं को रोजगार, विकलांग व्यक्तियों को रोजगार, या महिला को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। तो स्वावलंबन योजना का जो उद्देश्य है वह महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बाराहट को कारावास दिया गया? तो ऑप्शन है बनारस षड्यंत्र मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा, या अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बनारस षड्यंत्र मुकदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थानों के लिए सहायता अनुदान किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, या कलेक्टर। तो वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थानों के लिए सहायता अनुदान ग्राम पंचायत से प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? तो ऑप्शन है महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय, ईश्वर सिंह द्वितीय, या माधव सिंह, या प्रताप सिंह। तो जयपुर शहर की स्थापना महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विशेषतः सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी है? तो ऑप्शन है संबल ग्राम योजना, नवजीवन योजना, अनुप्रीति योजना, या पन्नाधाय जीवन अमृत योजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संबल ग्राम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है अलवर में, बीकानेर में, जयपुर में, धौलपुर में। तो नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर राजगढ़ तहसील में स्थित है। याद रखिए कि यह राजगढ़ तहसील में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलवर। इसके साथ एक चीज और याद रखिए कि इसे 6वीं से 9वीं सदी में प्रतिहार सामंत किसने? महाराजाधिराज मथान देव ने बनवाया था। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह प्रतिहार सामंत महाराजाधिराज मथान देव ने बनवाया था 6वीं से 9वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागवानी और खाद्यान्न फसलों के रिसर्च हेतु श्री करण नरेंद्र कृष्ण विश्वविद्यालय जोबनेर ने किस विश्वविद्यालय के साथ MOU किया है? तो ऑप्शन है कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल, डॉक्टर बागवानी विश्वविद्यालय पंडित गोदावरी आंध्र प्रदेश, टेक्साल टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंस सेंटर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। तो बागवानी और खाद्यान्न फसलों के रिसर्च हेतु श्री करण नरेंद्र सिंह विश्वविद्यालय जोबनेर ने डॉक्टर बागवानी विश्वविद्यालय पंडित गोदावरी आंध्र प्रदेश के साथ MOU किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 से 26 फरवरी 2024 तक ट्रिकोमाली श्रीलंका में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में राजस्थान से कितने सदस्य के दल ने भाग लिया था? तो ऑप्शन है 45, 52, 29 या 40। तो 20 से 26 फरवरी 2024 तक ट्रिकोमाली श्रीलंका में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में राजस्थान से 52 सदस्यों के दल ने भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान धरोहर संरक्षण
प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ऑप्शन है सुधांशु पंत, राजेंद्र सिंह, ओकार सिंह, लाखावत, ये एक ही ऑप्शन है, और डॉक्टर गंधर्व दत्तपुरी। तो राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है वह ओंकार सिंह लाखावंत हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओंकार सिंह लाखावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो जो वाक्य दिया है वह है, हवाई अड्डे पर लोगों ने ताली बजाकर प्रधानमंत्री का खालिस्तान किया। तो ऑप्शन है प्रतिवेदन, निवेदन, अभिवादन या प्रत्यावेदन। तो हवाई अड्डे पर लोगों ने ताली बजाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिवादन। इसी प्रकार एक और रिक्त स्थान है, लिखा है कि इस वर्ष अच्छी वर्षा होने की खालिस्तान है। तो ऑप्शन है आशा है, कल्पना है, संभावना है या उपेक्षा है। तो इस वर्ष अच्छी वर्षा होने की क्या है? आशा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी के लिए मुझे साप्ताहिक पत्रिका की ओर से 500 रुपए का खालिस्तान मिला है। तो ऑप्शन है इनाम, पारिश्रमिक, पुरस्कार या अनुदान। तो इस कहानी के लिए मुझे साप्ताहिक पत्रिका की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार मिला है। तो इन चारों शब्द में से जो शब्द सबसे ज्यादा सूटेबल होगा वो इस फिलिंग इन दी ब्लैंक्स में आएगा, क्योंकि सूट तो सब करेंगे। जैसे 500 रुपए का इनाम मिला है, 500 रुपए का पारिश्रमिक मिला है, 500 रुपए का अनुदान मिला है, लेकिन जो ये वाक्य है, इस कहानी के लिए मुझे साप्ताहिक पत्रिका की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। अगर हम आजीवन का समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा जीवन भर, और इसमें अव्ययी भाव समास होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भय कौन सा समास है? निर्भय में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो अगर हम निर्भय का समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा बिना भय का। बिना भय का अर्थात इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास क्यों होगा? क्योंकि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और साथ ही इसमें एक अव्यय भी होता है, जिसके प्रभाव से क्या होता है? समस्त पद अव्यय बन जाता है। तो निर्भय बिना भय का अव्ययी भाव समास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए विकल्पों में से एक शब्द चुने। तो जो वाक्य है वह है जहां जाना कठिन हो। तो ऑप्शन दिए हैं अगम्य, दुर्गम, कष्टपूर्ण, कठिनतम। तो जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो ऐसे रास्ते को दुर्गम कहेंगे, या इसे एक शब्द में हम दुर्गम कहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गम। इसी प्रकार एक और वाक्य है जिसका अंत ना हो। तो ऑप्शन है आदि, अनंत, अनादि या अंतिम। तो जिसका अंत ना हो वह अनंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या यण संधि। सबसे पहले तो वेदांत का संधि विच्छेद करेंगे। तो इसका संधि विच्छेद होगा वेद, धन, अंत। तो यहां पर दो समान स्वर आ और आ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं। तो यहां पर कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है एक, ममता के पास 100 रुपए तथा 50 रुपए के कुल 85 नोट हैं जिनका कुल मूल्य 5000 है। इनमें से 50 रुपए के कितने नोट हैं? तो ऑप्शन दिए हैं 80 नोट, 70 नोट, 50 नोट या 40 नोट। तो ध्यान से सुनिए कि ममता के पास 100 रुपए तथा 50 रुपए के कुल कितने हैं? 85 नोट हैं। तो अगर हम 50 रुपए के नोटों की संख्या को x ले लें, तो जो 100 रुपए के नोटों की संख्या होगी वह 85 माइनस x होगी, क्योंकि कुल नोट तो 85 हैं। तो इनमें से हमने 50 के नोट को x और 100 के नोट को 85 माइनस x मान लिया। इसके बाद इन्होंने कहा है कि जिनका कुल मूल्य 5000 है, तो जिनका कुल मूल्य 5000 है जिसमें 50 के नोट, तो उसमें क्या करेंगे, जितनी संख्या है इसमें इसका गुणा करेंगे तो 50x हो जाएगा, प्लस 100 में 85 माइनस x का गुणा करेंगे तो हमारे 100 के नोट निकल आएंगे और यहाँ 50 के आ जाएंगे, कितने हैं। तो इन दोनों को प्लस करके कितना दिया है इन्होंने कि जिसका कुल मूल्य 5000 है, जिसका कुल मूल्य है 5000। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50x प्लस 100 का 85 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8500 माइनस 100 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर हो जाएगा 5000। अब इसमें से 50 में से इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50x और 8500 में से 5000 को माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3500। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका इसमें भाग दे देंगे तो या फिर यहीं काट लेंगे तो ये कट जाएगा 0 से और ये 5 से कट जाएगा तो 5 7 35। तो x का आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू आ जाएगी 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन है 23:24, 15:16, 7:8 या 21:23। सबसे पहले तो देखेंगे कि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का इन्होंने अनुपात दिया है, तो हम इनकी आयु मान लेंगे कि सीता की आयु 8x है और गीता की आयु 9x है। अब इसके बाद प्रश्न पढ़ेंगे तो इन्होंने कहा है इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। जो इन दोनों की टोटल आयु है 8x प्लस 9x, वो कितनी है? 68 है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 9 17, x बराबर 68। तो ये आ जाएगा x बराबर 17 का 68 में भाग दे देंगे तो 17 चौके 68। तो x का जो हमारा मान आ जाएगा वह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो अब अगर हम इसको काट देंगे तो ये हो जाएगी हमारी, 2 से काट देंगे तो 21 और इसको भी 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगी 23। तो इस प्रकार जो आयु का अनुपात निकला है वह हमारा 21:23 निकला है। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21:23। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 27 टू दी पावर, 27 के ऊपर 2/3 की घात गुणा 64 के ऊपर 2/3 की घात। तो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे 27 का और 64 का, या इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 27 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 ऐसा लिख सकते हैं। और इसी प्रकार 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 चौके 64। तो अब ऐसा कर सकते हैं कि 3 के ऊपर 3 की पावर और इसके ऊपर कितने की है? 2/3 की है, गुणा 64 को हमने किया 4 गुणा 4 गुणा 4। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 के ऊपर 3 की पावर, फिर दिया है इन्होंने 64 के ऊपर 2/3 की घात।
तो अब देखिए कि यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 के ऊपर हो जाएगी 2 की और 4 के ऊपर भी हो जाएगी 2 की। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 का 2 बार करेंगे तो आएगा 9 और 4 का 2 बार करेंगे तो आएगा 16। फिर हम 16 का 9 में कर देंगे तो आ जाएगा 144। तो इस प्रकार हमारा 144 आंसर आ जाएगा। तब हम ऑप्शन में देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 144। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने सन्नी का पूर्णांक पूछा है। सबसे पहले कहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे सन्नी को, लेकिन उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो सबसे पहले जो उसका पूर्णांक ज्ञात करना है उसको तो हमने x ले लिया। इसके बाद उन्होंने कहा है कि इसका पूर्णांक का क्या है, पूर्णांक का 36% अंक प्राप्त करने थे उसको, और उसने प्राप्त कितने किए, पूर्णांक का x का कितना किया, 24% प्राप्त किया, और उसे अनुत्तीर्ण रह गया कितने, 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। तो इसको इस प्रकार जमा लेंगे कि x का 36% और x का 24% और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो अब ऐसा करो कि x का 24% इस तरफ ले आएंगे हम, तो 24% को 36% में से माइनस कर देंगे तो x का कितना बचेगा, 12%, बराबर में 9 आएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो का मतलब वह गुणा होता है, तो 12/100 बराबर 9, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर 9 गुणा 100/12। अब इसको काट देंगे, सॉल्व कर देंगे तो x का हमारा आ जाएगा 75। हमारा ऑप्शन में देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 75। 75 पूर्णांक प्राप्त करे उसने, सॉरी 75 पूर्णांक थे, तो इसका पूर्णांक ज्ञात करना था, वह 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न में अक्षरों पर आधारित एक श्रेणी दी गई है जिसका एक लुप्त पद है या पद लुप्त है, उस लुप्त पद की जगह कौन सा विकल्प होगा। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो लिखा है MOQ RTV WA BDF। तो इस प्रकार आगे इसको कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार सीरीज के क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू याद होना जरूरी है। देखेंगे इसमें m की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 13, o की प्लेस वैल्यू होगी 15, q की होगी 17। तो आप देख सकते हैं 13, 15 और 17, इनमें 2-2 बढ़ रहे हैं, +2 हो रहे हैं। अब इसके बाद है r की प्लेस वैल्यू होती है 18। तो आप देख सकते हैं कि 17 के बाद 18 तो +1 हुआ यहाँ। फिर है t, तो t की होती है 20, और फिर है v की होती है 22, तो इनमें भी +2 हो रहा है। फिर है w, तो w की होती है प्लेस वैल्यू 23। फिर है WA, तो y की होती है 25 और होती है 1, तो यहाँ पर भी 2+ हो रहे हैं, और यहाँ भी 22 के बाद 23 आया, +1 हुआ। फिर दिया है BDF, तो B की होती है 2, D की होती है 4 और F की होती है 6, तो यहाँ पर भी 2+ हुआ, और A के बाद B मतलब 1 के बाद 2 आया। तो अब देखेंगे F की कितनी है 6, तो 6 के बाद 7 का क्या होगा G, और G में 2+ करेंगे
तो 9 किसकी होती है, आई की। फिर 2 प्लस करेंगे तो होता है 11, 11 किसका होता है, के का। तो इस प्रकार हमारा बनेगा GIK, GIK। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक और रीजनिंग का सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें दिया है 8, 11, 14, 17 और 20। तो इसको कंप्लीट करना है। तो ऑप्शन दिया है 25, 15, 23 या 13। तो यहां पर देखेंगे 8 से 11 +3 हो रहा है। इसके बाद 8 से 14 फिर से +3 हो रहा है। फिर 14 से 13 +3, फिर 17 से 20 +3। तो इसमें 20 में भी हम +3 कर देंगे तो हो जाएगा 23। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। जल्दी हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। और इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।